मेरा ब्लैंक कैनवस अब रेडी है और मैं इसके ऊपर अपने तरीके से अपनी स्लाइड को डिजाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो अब मैंने आपको एक साइट बताई थी। क्या साइट का नाम बताया था? मैंने आपको एक साइट का नाम बताया था pixabay.com। आप pixabay.com से कोई भी डिजाइन्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अपनी स्लाइड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैंने pixabay.com खोला हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड्स हैं। यहाँ पर आप इनको सर्च में जाके आप कुछ भी वेक्टर्स, इमेजेस, वीडियोस कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। तो आप यहाँ से मान लीजिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरी एक नई विंडो ओपन होती है और यहाँ पर मुझे बहुत सारी इमेजेस और भी इमेजेस दिखाई दे रही हैं। मुझे ये पसंद है तो मैं इनका यूज कर सकता हूँ, नहीं तो मैं किसी और इमेज का भी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने बैक किया, कोई नई इमेज देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं फ्लावर्स की इमेज लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से फ्लावर्स की इमेज पे क्लिक किया। तो फ्लावर्स की ये वाली इमेज सही है या ये वाली इमेज सही है? तो आपको ने कोई भी इमेज ली और इमेज को लेने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके राइट हैंड साइड में फ्री डाउनलोड का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। तो फ्री डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैं फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूं, मुझसे ये साइज पूछता है। तो आप किस साइज के अंदर लेना चाहते हैं, तो जो आपको साइज अच्छा लगे आप इसको उस साइज में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको 1280 मल्टीप्लाई बाई 850 पिक्सल्स के मेरे रूप में लेना चाहता हूं और मैंने इसको डाउनलोड किया। और जैसे ही मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड के लिए मेरे पास एक्शंस आते हैं। मुझसे ये पूछता है कि मैं रोबोट तो नहीं हूँ, तो मैंने इस पर टिक किया और टिक करने के बाद ये डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया और मेरी जो पिक्चर है आप देख पाएंगे वो डाउनलोड हो गई। मेरी ये पिक्चर डाउनलोड हो गई। अब इस सेम पिक्चर का हम यूज करने वाले हैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर। तो मैं अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स के ऊपर गया, मैं इंसर्ट के ऊपर गया और मैं पिक्चर के ऊपर गया और पिक्चर्स में से मैंने दिस डिवाइस पे क्लिक किया और दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद मैं इस पिक्चर्स को यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है। दिस डिवाइस पे आया और मैं डाउनलोड्स पे गया और डाउनलोड्स पे जाने के बाद ये रहा मेरी वो पिक्चर और मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया और उसको इंसर्ट किया। और जैसे ही मैं पिक्चर्स को इंसर्ट करता हूँ, मेरी ये पिक्चर्स यहाँ पर इंसर्ट हो गई। देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स है, वो यहाँ पर इंसर्ट हो गई और मैं इस पिक्चर्स को यहाँ पर रीअरेंज कर सकता हूँ। देखिए अब हम इसके अंदर कुछ ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम इन या जूम आउट हम करके देखते हैं। तो मैंने इसको जूम इन किया और जूम इन करने के बाद ये मेरी पिक्चर्स यहाँ पर इंसर्ट हो गई। सपोज कीजिए मैं इस कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, पिक्चर्स के ऊपर नहीं, मैं कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद अगर हम फॉर्मेट बैकग्राउंड्स के ऊपर जाते हैं, अगर मैं कुछ प्री डिफाइंड बैकग्राउंड ले लेता हूं, तो मान लीजिए मैं यहाँ से ग्रेडियंट्स फिल्स ले लेता हूं। तो मैं ग्रेडियंट्स फिल्स ले लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ग्रेडियंट्स फिल्स हैं, पर मैं उनको मूव नहीं कर पाता क्योंकि मैं इनका यूज करना चाहता हूं बार बार। तो मैं यहाँ पर सॉलिड लेता हूं तो सॉलिड में यहाँ पर ब्लैक कलर दिखाई देता है। पिक्चर टेक्सचर लेता हूं तो पिक्चर टेक्सचर्स यहाँ से ले सकता हूं, पर मैं इसको भी यहाँ से मूव या मैं इसको रिसाइज नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर सॉलिड फिल और मैंने बिल्कुल ब्लैंक ब्लैक बैकग्राउंड लिया है, यानी कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लिया है। बैकग्राउंड को मैं खुद डिजाइन करना चाहता हूं, तो मैं इस पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट करूंगा और इसको अपने अकॉर्डिंग इसको रिसाइज करूंगा। तो जिस आपसे क्रॉप कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे क्रॉप करना चाहते हैं तो आप पिक्चर टूल पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, आप इसे क्रॉप करिए। अपने अकॉर्डिंग क्रॉप करके आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करना चाहता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ और जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा मेरा ये क्रॉप हो गई। तो क्रॉपिंग आप सीख चुके हैं लास्ट सेशंस में। और क्रॉप करने के बाद हमने ये क्रॉप करी और क्रॉप करने के बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। एडजस्ट करने के बाद अब हमने ये पिक्चर्स का बैकग्राउंड बनाया है, पर इस बैकग्राउंड के ऊपर हम कुछ चीजें नहीं लिख सकते, तो हम इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इंसर्ट के ऊपर गया, इंसर्ट के ऊपर जाने के बाद मैं शेप्स पे गया और शेप्स पे से मैंने कोई भी रेक्टेंगल शेप ले ली और रेक्टेंगल शेप लेने के बाद मैं इसको ओवरऑल स्लाइड्स के ऊपर मैंने रेक्टेंगल शेप्स को ड्रॉ कर लिया। तो आपको ये रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पिक्चर आपकी ढक गई है, तो मैंने इस शेप्स के ऊपर क्लिक किया और जैसे ही मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर फॉर्मेट शेप्स, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा हाइड करके दिखाता हूं। मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं फॉर्मेट शेप्स के ऊपर जाऊंगा, मेरी फॉर्मेट शेप्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो मैं फिल्स के ऊपर गया और मैं इसको नो फिल करेंगे तो ये नो फिल हो जाएगी।
पर मुझे ये सॉलिड फिल चाहिए तो मैंने सॉलिड फिल यहाँ पर कर दिया। यहाँ से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैं कलर्स चूज करना चाहता हूँ कोई भी, और मैंने यहाँ से कोई कलर ले लिया। मान लीजिए मैं इस कलर को लेना चाहता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी करना चाहता हूँ, और मैं ट्रांसपेरेंसी करूंगा तो पीछे मुझे ये मेरी ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग मुझे ये कलर दिखाई देंगे। इसी तरीके से मैंने ये सॉलिड लिया हुआ था, मान लीजिए मैं ग्रेडियंट फिल लेना चाहता हूँ तो मुझे ये ग्रेडियंट फिल दिखाई देंगे। तो जैसे ही मैं ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसके ग्रेडियंट फिल के अंदर आपके बहुत सारे स्टॉप्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट स्टॉप, सेकंड स्टॉप, थर्ड स्टॉप, फोर्थ स्टॉप। तो आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे आपके स्टॉप बढ़ते ही जाएंगे। और अगर आप इन स्टॉप्स को हटाना चाहते हैं तो आपको इन स्टॉप्स पे क्लिक करना है और जस्ट मूव आउटसाइड कर देना है, आपके स्टॉप सारे मूव हो जाएंगे। तो ये मेरे स्टॉप्स मूव हो गए। मेरे 2 स्टॉप्स या 3 स्टॉप्स बचे हैं तो मैंने 2 स्टॉप्स छोड़े हैं, या मैं 3 स्टॉप लेना चाहता हूं तो मैंने एक 3 स्टॉप्स और ले लिया। तो हम इसको एडजस्ट करके देखेंगे कि हमें स्टॉप्स कहां पर हमारे एडजस्ट होते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्टॉप लिया। फर्स्ट स्टॉप लेने के बाद मैं इसको कोई भी कलर हम दे सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट्स के मैं कलर्स, यहाँ से हम कोई भी कलर्स दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको ऑरेंज कलर देना चाहता हूं तो मैंने फर्स्ट को ऑरेंज कलर दे दिया। मैंने सेकंड पे क्लिक किया, मैं सेकंड को कौन सा कलर देना चाहता हूं तो मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर देना चाहता हूं तो मैंने इसको थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर दे दिया। मैंने थर्ड को सेलेक्ट करा और मैं इसको सेलेक्ट करा तो मैं उससे भी थोड़ा सा और लाइट जाना चाहता हूं या उससे थोड़ा डार्क जाना चाहता हूं तो मैंने उसको डार्क कलर दे दिया। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने कोई भी ग्रेडियंट इसके ऊपर सेट कर दिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये ग्रेडियंट समझ आते जाएंगे। आप टाइप्स पे गए, टाइप्स के ऊपर जाने के बाद आपको लीनियर दिखाई देता है, रेडियल दिखाई देते हैं, रेक्टेंगुलर दिखाई देते हैं और आपको पैच दिखाई देते हैं। तो किसी भी टाइप से आप इसको, मैंने लीनियर के ऊपर क्लिक किया तो मैं लीनियर्स के ऊपर क्लिक किया और लीनियर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने फिर से इस फॉर्मेट पे सेव किया। मैं फिर से फिल के ऊपर गया और फिल के ऊपर जाने के बाद मैं फिर से इनके ट्रांसपेरेंसी लेवल को सेट करता जाता हूं। तो जहां पर मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल सेट करा, फिर मैं फर्स्ट के ऊपर क्लिक किया, मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल सेट करा। ये देखिए मैं इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल सेट कर रहा हूँ। फिर मैं थर्ड ऑप्शंस पे गया और मैंने इसका भी ट्रांसपेरेंसी लेवल सेट कर दिया। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसके ट्रांसपेरेंसी लेवल को सेट कर सकते हैं। सेकंड, और मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल थोड़ा सा हाई किया। फर्स्ट, और मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल को भी थोड़ा सा, ये मैंने बड़ा ब्यूटीफुली इसको डिजाइन करा और ये मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल भी सेट कर दिया। अब मैंने सारे ट्रांसपेरेंसी लेवल सेट कर दिए हैं। सेट करने के बाद मैंने फिर से इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर क्लिक किया, कॉपी किया और मैंने वी किया और मेरा फिर से रेक्टेंगल शेप मेरी पेस्ट हो गई। इस रेक्टेंगल शेप्स को मैंने रिसाइज किया और रिसाइज करने के बाद मैंने इसको सेंटर में पुश किया। तो आप देख पा रहे हैं ये इसके ऊपर कितनी ब्यूटीफुली ओवरले हो पा रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं आउटलाइंस पे गया जो हम पहले पढ़ चुके हैं और इसकी आउटलाइंस को मैं नो आउटलाइन कर देता हूं। तो मैंने नो आउटलाइन करा तो इस तरीके से मेरी ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेता हूं। मैं इंसर्ट पे गया, मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं मैजिक ऑफ पावर पॉइंट, मैजिक ऑफ पावर पॉइंट बाय रिसोच। मैंने यहाँ पर मैजिक ऑफ पावर पॉइंट बाय रिसोच लिखा। ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और इस टेक्स्ट बॉक्स को इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर पेस्ट किया। टेक्स्ट बॉक्स को मैं बोल्ड, यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो मुझे जो फॉन्ट चाहिए मैं वो फॉन्ट यहाँ पर ले सकता हूँ। एरियल ब्लैक ले सकता हूँ या मुझे कोई और फॉन्ट पसंद है तो आपके ऊपर है आप कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये फॉन्ट पसंद है तो मैंने ये फॉन्ट लिया। फॉन्ट लेने के बाद मैं इसको अपने अकॉर्डिंग रिसाइज करूंगा और रिसाइज करने के बाद मैंने ये रिसाइज किया। रिसाइज करने के बाद मैं इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बिग कर रहा हूं और फिर से इसको रिसाइज करते हैं। मैजिक ऑफ पावर पॉइंट बाय रिसोच, ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो हो सकता है आप इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हो तो कौन सा कलर्स लेना चाहते हैं आप, जो कलर लेना चाहते हैं आप। व्हाइट कलर्स के अंदर देखिए, व्हाइट कलर्स के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, ये ब्लैक के अंदर अच्छा लग रहा है, उसका रेड के अंदर अच्छा लगे तो रेड के अंदर भी थोड़ा बेटर लग रहा है इस कलर से। तो जो कलर आपको सूट करे आप उस कलर को इसके अंदर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के साथ जाता हूँ और मैंने ब्लैक कलर यहाँ पर ले लिया। तो मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है वो डिजाइन हो गई है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैंने ये स्लाइड सेव कर दी। तो आप देख पा रहे हैं कितनी ब्यूटीफुली मेरी फर्स्ट स्लाइड डिजाइन हो गई है। इसी तरीके से अब मैं सेकंड स्लाइड डिजाइन करना चाहता हूं तो मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने इंसर्ट न्यू स्लाइड किया, मेरी ब्लैंक स्लाइड आई और मैंने इस स्लाइड्स को यहाँ से
डिलीट करें सारे के सारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो मैं फिर से इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। किसको कॉपी किया है? मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया है, यानी कि जो मेरी रेक्टेंगल शेप्स के जो मैंने डिजाइन लिए थे मैंने उसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं फिर से नई स्लाइड्स के ऊपर गया और मैं यहाँ पर पेस्ट किया। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ प्लेस करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर प्लेस किया, इसको कॉपी किया और इसको मैंने इसको यहाँ पर प्लेस किया और इनको थोड़ा सा बढ़ाया और इसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाया। तो मैंने इस तरीके से बढ़ाए तो मैं साइड, देखिए मेरी एक स्लाइड डिजाइन हो गई है। स्लाइड डिजाइन होने के बाद मैं इसके अंदर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इसके अंदर फिर से एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो हम जो हमारी प्री डिफाइंड पिक्चर्स हैं डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, तो मैं उस पिक्चर को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये पिक्चर ली, इस पिक्चर को मैं क्रॉप करना चाहता हूँ और क्रॉप करके मैंने क्रॉप किया और क्रॉप करके मैं इस पिक्चर को सिर्फ इतनी दिखाना चाहता हूँ, इस पिक्चर्स को यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से भी क्रॉप करता हूँ और ये इस पिक्चर्स को मैंने यहाँ से यहाँ क्रॉप किया और इस पिक्चर्स को मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी, अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर दी और ये मेरी पिक्चर्स यहाँ पर डिजाइन हो गई है। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ पिक्चर लगाना चाहता हूँ, हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैं फिर से इसे कॉपी किया, मैं फिर से नई स्लाइड लेके जाता हूँ और मैंने इंसर्ट न्यू स्लाइड्स के ऊपर गया और न्यू स्लाइड्स के ऊपर मेरी फिर से नई स्लाइड आ गई। मैंने इन सबको डिलीट किया और मैंने ये डिलीट कर दिया और फिर से मैं स्लाइड्स के ऊपर आया, मैंने रेक्टेंगल को कॉपी किया। रेक्टेंगल को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर नई स्लाइड्स के ऊपर फिर से पेस्ट किया और इस रेक्टेंगल को मैं अपने अकॉर्डिंग फिर से डिजाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने एक यहाँ पर एक पिक्चर इस तरीके से डिजाइन करी और मैं इसको कॉपी किया, मैंने वी किया और मैं यहाँ पर एक इस तरीके से मैंने एक नई स्लाइड फिर से यहाँ पर डिजाइन कर दी। तो ट्रांसपेरेंसी आप फिर से सेट कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रांसपेरेंसी जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं आप अपनी ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी सेट करी और यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करी, तो मेरी फिर से एक नई पिक्चर आ गई है। आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम पिक्चर्स और स्लाइड्स को डिजाइन करते जा रहे हैं और हमारी पिक्चर स्लाइड्स डिजाइन होती जा रही है। तो दोस्तों आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक पिक्चर लीजिए, उसके ऊपर रेक्टेंगल शेप्स लीजिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी करके देखिए, उसकी लाइंस को चेंज करके देखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा पावर पॉइंट के अंदर आप मास्टरी कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।